पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था कि लेटर्स पढ़ा था, वर्ड्स पढ़ा था और सेंटेंस पढ़ा था। आज इस कक्षा में हम लोग लेटर्स की क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेटर। तो आइए देखते हैं लेटर। पिछली कक्षा में हम लोगों ने इसकी डिफिनीशन पे बात किए थे कि लेटर किसे कहा जाता है। तो हमने बताया होगा कि विच कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू टू पार्ट्स, अर्थात जिसको दो भागों में न बांटा जा सके उसे हम क्या कहते हैं, लेटर कहते हैं। चलिएगा, लेटर कितने होते हैं? तो जैसा कि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि लेटर्स की संख्या कितनी होती है, 26 लेटर्स होती है। अब देखिएगा, एक एग्जाम में इस लेटर शब्द से तो हमने बताया था कि जो एग्जाम में प्रश्न बनता है, यह 26 जो लेटर होते हैं इनको हम ग्रुप में, ध्यान दे दीजिएगा कि ग्रुप में क्या कहा जाता है बाबू, तो अल्फाबेट कहते हैं। यह एग्जाम में बहुत बार इस अल्फाबेट शब्द से प्रश्न पूछा गया है। देखिएगा, अल्फाबेट का मतलब क्या होता है, वर्णमाला होता है। अल्फाबेट का मतलब क्या होता है, वर्णमाला होता है। जो एग्जाम में प्रश्न बना हुआ है उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि क्या प्रश्न बना था। तो देखिएगा, जो एग्जाम में प्रश्न बना है कि माई सन, ये ध्यान दीजिएगा, माई सन नोज द अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ध्यान दे दीजिएगा, इंग्लिश ग्रामर। इससे एक कॉमन एरर्स का प्रश्न बनता है हम लोगों का कि माई सन नोज द अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, मेरा बेटा अंग्रेजी ग्रामर के अल्फाबेट्स को जानता है। हमें यह लगता है कि वो 26 जब हैं तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, एस या ई एस होना चाहिए, लेकिन यह बच्चा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। आगे हम लोग नाउन के चैप्टर में चर्चा करेंगे और एक बार और देख लेंगे इसको कि जहाँ पर हम एस या एस लगाते हैं उसका क्या होता है, अर्थ बदल जाता है। तो यहाँ पर गलती कहाँ पर है बाबू, तो देखेंगे यहाँ पर जो गलती दिया गया है अल्फाबेट्स शब्द में दिया गया है कि यहाँ पर अल्फाबेट्स नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, अल्फाबेट होना चाहिए था, क्योंकि अल्फाबेट का ही मतलब क्या हो जाता है, वर्णमाला हो जाता है। इसमें एस या एस नहीं लगाते हैं। अगर एस या एस लगा देंगे तो इसकी हिंदी क्या हो जाती है, सूचनाएं हो जाता है। तो देखिएगा, अगर सूचनाएं, अगर इसका अर्थ निकालेंगे तो पूरा सेंटेंस आपको कैसा लगेगा कि मेरा बेटा अंग्रेजी ग्रामर की सूचनाएं जानता है। सूचनाएं नहीं जानता है, क्या जानता है, वर्णमाला जानता है। अर्थात हम इसमें एस या एस क्या करेंगे, नहीं लगाएंगे। क्लियर हो गया? चलिएगा, आइए अब देखते हैं हम लोग लेटर को कितने भागों में बांटा जाता है। देखिएगा, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये आप लोगों के सीखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सभी लोग अभी तक हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में जितने भी पढ़े थे, 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, जो भी पढ़ा होगा, तो लेटर किसी से भी पूछेंगे तो कहेगा कि लेटर को दो भागों में बांटा जाता है। पहले वाले को क्या बोलते हैं बाबू, तो तुरंत आएगा, क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है। दूसरा क्या हो जाता है, तो वो कहते हैं वावेल हो जाता है। इसके अलावा अनदर कोई नहीं जानता है, लेकिन आप सीखेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जो भी छोटी से छोटी चीजें होंगी उसको भी सीखना क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है। तो तीसरा जो पार्ट होता है लेटर का, उसे हम कहते हैं बाबू क्या, सेमी वावेल कहते हैं। हिंदी देख लीजिएगा, इसका कॉन्सोनेंट की जो हिंदी होती है क्या होता है, व्यंजन होता है। वावेल का मतलब क्या हो जाता है, स्वर हो जाता है। और जब रूट वर्ड से जब अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, मीनिंग्स याद करवाए जाते हैं, तो सेमी का मतलब क्या होता है, आधा होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, अर्ध स्वर कहते हैं। क्लियर हो गया? तो इसको कितने भागों में बांटा हमने, कॉन्सोनेंट, वावेल, सेमी वावेल। अब ध्यान देते हैं कि कॉन्सोनेंट क्या होते हैं। तो इसको पहले थोड़ा सा पेंडिंग में डालकर हम लोग पढ़ते हैं, क्या वावेल किसे कहते हैं। ध्यान दे दीजिएगा, वावेल किसे कहते हैं। हमने ये नहीं पूछा है कि कितने होते हैं, किसी से भी जनरली पूछ लिया जाता है कि वावेल किसे कहते हैं, तो वो तुरंत क्या कहता है, ए होता है, ई होता है, आई होता है और ओ और यू होता है। यानी कि 5 क्या हो जाते हैं, हमारे स्वर हो जाते हैं। लेकिन हमने यह नहीं पूछा कि कितने होते हैं, हमने पूछा कि किसे कहते हैं। तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि वावेल किसे कहा जाता है। तो कोई बताएगा, देख लीजिएगा। चलिएगा, हम स्टार्ट करते हैं, हम ही बता देते हैं, ठीक है ना। वावेल की बात ध्यान दीजिएगा कि जिस अक्षर को पढ़ने और लिखने के लिए, ध्यान दीजिएगा, जिस अक्षर को पढ़ने और लिखने के लिए हमें किसी दूसरे अक्षर की आवश्यकता नहीं लेनी पड़ती है। याद रखिएगा, नहीं लेनी पड़ती है। जैसे देखिएगा, अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर हमको ए लिखना होगा तो हम क्या कर देते हैं, अगर हिंदी में ए लिखना होगा तो ए लिख देंगे। अगर ई लिखना होता है तो हम ई लिख देते हैं। अगर हमको आई लिखना होगा तो हम आई लिख देते हैं। लेकिन अगर किसी से कह दीजिए कि सी लिखिए, तो अगर हमको सी लिखना होगा तो जब तक हम एस डबल ई नहीं लिखेंगे तब तक क्या हम सी पढ़ पाएंगे, या हमको ये
छोटा सी लिखना होगा तो यस आई लिखेंगे तभी तो सी पढ़ पाएंगे। अर्थात कॉन्सोनेंट और वावेल में यहीं से क्या हो जाता है, बंटवारा हो जाता है या क्लासिफिकेशन हो जाता है कि जिस अक्षर को पढ़ने और लिखने के लिए हमें किसी दूसरे अक्षर की आवश्यकता नहीं होती है उसे वावेल कहते हैं, और जिसके लिए होती है उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट कहते हैं। अर्थात वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ अनदर वर्ड टू रीड एंड राइट इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट। अर्थात जिसके लिए सहायता होती है उसे कॉन्सोनेंट कहते हैं, और जिसके लिए नहीं होती उसे हम क्या कहते हैं, वावेल कहते हैं। क्लियर हो गई चीजें? तो ये 5 हो गए। अब बात करते हैं इसको कौन सा, हम लोग कह देते हैं इन 5 को छोड़कर। लेकिन बाबू ध्यान रखिएगा कि एक वर्ड होता है हमारा वाई, वाई को हम क्या कहते हैं, सेमी वावेल कहा जाता है। इस वाई को ही क्या कहा जाता है, अर्ध स्वर कहा जाता है। पहले इनकी संख्या 2 हुआ करती थी, डब्लू भी होता था और वाई भी होता था, लेकिन 2006 में डब्लू को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है। तो केवल हमारे पास एक ही बचा है वाई, क्योंकि इसे क्या कहा जाता है, अर्ध स्वर। अब क्यों कहा जाता है, क्यों, क्योंकि यह कभी स्वर का भी काम करता है और कभी व्यंजन का भी काम करता है। क्लियर हो गया? तो अब समस्या आई कि नहीं आई कि कब यह स्वर का काम करेगा और कब यह व्यंजन का काम करेगा, और यहीं से हमारे एग्जाम में क्या बनते हैं, प्रश्न बनते हैं। तो आइए उसको देखते हैं कि वाई कब कॉन्सोनेंट का काम करेगा और कब वावेल का काम करेगा। चलिए आइए देखते हैं हम लोग कि वाई कब कॉन्सोनेंट का काम करेगा और कब वावेल का काम करेगा। तो ध्यान दे दीजिएगा, वाई के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। पहली बात कि वाई क्या होता है, सेमी वावेल होता है, अर्थात अर्ध स्वर होता है, सेमी वावेल होता है। देखिएगा नियम क्या है कि जब वाई के बाद, ध्यान रखिएगा, जब वाई के बाद नहीं बाबू, पहले, बिफोर होता है, वाई के पहले, जब वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट आ जाए, कोई कॉन्सोनेंट आ जाए तो वाई किसका काम करेगा, वावेल का काम करेगा। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहीं आप लोगों को किताबों में ये सारी चीज़ें नहीं मिलेगी। हमने बताया क्या कि जब वाई के पहले कॉन्सोनेंट आ जाए तो वाई किसका काम करेगा, वावेल का काम करेगा। और जब वाई के पहले, ध्यान रखिएगा, वाई के पहले, वाई के पहले कोई वावेल आ जाए तो वाई किसका काम करेगा बाबू, कॉन्सोनेंट का काम करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है यह चीज़ें। अब यहाँ से एग्जाम्पल देखिएगा, जैसा कि अगर आप लोगों को कोई नाउन पढ़ाता होगा तो नाउन में बताते होंगे कि एस लगता है और ईएस लगता है। समस्या कहाँ पर होती है कि कहाँ एस लगेगा और कहाँ ईएस लगेगा। तो देखिएगा मैं 2 एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको समझने के लिए। अगर हम यहाँ पर लिखे LADY, लेडी, मैं किसी भी बच्चे से कहूँगा कि इसका क्या कर दीजिए, आप प्लरल बना दीजिए, बहुवचन बना दीजिए, तो सभी लोगों को पता है कि LADIES। हम क्या करते हैं कि वाई है, वाई को हटाकर IES में बदल देते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, STORY, इसका क्या हो जाएगा बाबू, स्टोरी। सभी लोग जानते हैं कि वाई को हटाकर हम क्या करते हैं, IES लगा देते हैं। लेकिन अगर हम एक एग्जाम्पल और ले लें, इधर देख लीजिएगा, अगर हम बात कर देते हैं बॉय की, तो अगर इसको हम बहुवचन बनाएंगे तो क्या कर देते हैं, केवल बॉयज कर दिए। हमने एक और एग्जाम्पल ले लिया TOY, इसको हमने क्या कर दिया, बस केवल S लगा दिया। समस्या क्रिएट हुआ कि नहीं कि यहाँ वाई को हटाकर हम क्या कर रहे थे, IES लगा रहे थे, और यहाँ पर क्या किए, केवल S लगा दिए। ऐसा रूल नहीं होता है बाबू, ये वाई का नियम है कि कब वाई कॉन्सोनेंट है और कब वाई वावेल है। तो हमारा नियम पर चर्चा करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां देखिएगा, वाई के पहले क्या आया, कॉन्सोनेंट। आपने देखा क्या, वाई के पहले क्या है बाबू, कॉन्सोनेंट। तो वाई किसका काम करेगा, वावेल का। और जब वाई वावेल का काम करे तो वाई को हटाकर हम क्या करते हैं, IES लगा देते हैं। यहां भी देखिएगा, आर के पहले क्या आया, वाई के पहले क्या आया, आर आया। आर क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो वाई किसका काम करेगा, वावेल का काम करेगा। जब वाई वावेल का काम करे तो वाई को हटाकर हम क्या करते हैं, IES लगा देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहली कक्षा में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि आर को र, ध्यान दे दीजिएगा, आर को र तभी पढ़ा जाता है जब उसके बाद क्या आ जाए,
कोई वावेल आ जाए। यहाँ पर देख लीजिएगा बाबू, आर के बाद क्या आया है, वाई, वावेल है, इसीलिए आर को र पढ़ते हैं, अन्यथा आर को र नहीं पढ़ते हम लोग। तो हर एक चीज क्या होता है ना कि जितने भी ग्रामर है सब एक दूसरे से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। अगर हम लोग सीरियल लाइन टू लाइन अगर पढ़ते जाएं तो अंग्रेजी से आसान दुनिया में कोई भाषा नहीं है। और इसी के लिए हम पूरी जो भी हमारी वीडियो पढ़ेंगे एकदम क्रम से पढ़ेंगे। बस अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती हो, एकदम बेसिक से मैं पढ़ा रहा हूँ बाबू, ABCD से शुरू किया हूँ, कॉन्सोनेंट लेटर जो भी चीजें हैं एकदम आपको क्रम टू क्रम मिलता जाएगा। बस पूरी वीडियो को अंत तक देखिए, जहां चीजें नहीं समझ में आ जाएगी आप कमेंट कर कर बता सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी बाबू, ठीक है ना। तो ये चीजें क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। आर को र तभी पढ़ा जाएगा जब उसके आगे क्या आ जाए, वाई या वावेल आ जाए। क्लियर हुआ। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू टू ऑल ऑफ।